श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन अनिश्चितता से भर जाता है। यह समय ऐसा होता है जब हमारा अंतर्मन युद्ध भूमि जैसा महसूस करता है। हमें नहीं पता होता कि किस दिशा में जाना है, किस निर्णय को सही मानना है। ऐसे में मन को शांत करना ही सबसे बड़ा उपाय है। जब मन शांत होता है तो योग और ध्यान से भीतर की शक्ति जागृत होती है। एक शांत और केंद्रित मन सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को स्थिर रखता है और अपनी आत्मा से जुड़े रहने का प्रयास करता है, तभी वह सुखद भविष्य की नींव रखता है। यह नींव न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी वरदान साबित होती है। हर निर्णय का परिणाम होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि निर्णय से पहले मन को विचारों की अशांति से मुक्त किया जाए। योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण ऐसे साधन हैं जो इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। जो व्यक्ति शांति से निर्णय करता है, वही अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुखद भविष्य का निर्माण करता है। जब हमारा मन युद्ध जैसी स्थिति में होता है तो यह हमें भ्रमित करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा को बलवान बनाता है, वह इस स्थिति से पार पाता है। वह अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाता है और अपने भीतर ज्ञान का मंदिर बनाता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करके कोई निर्णय करता है, तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए 18 उभरे हुए वृक्ष लगाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह आत्मचिंतन करे और अपने विचारों की गहराई को समझे। आज के दिनांक को यह विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति प्रेम को योग्य नहीं मानता, उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति उत्तम गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाने लगता है। मनुष्य के जीवन में दुर्जनता तब जन्म लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास जीवन की वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को मजबूती प्रदान करती है। जब किसी के अंदर आत्मविश्वास की अच्छाई होती है तो वह इसे धारण करके जीवन के संघर्षों का सामना करता है। आत्मविश्वास क्या है? यह केवल मनुष्य का दृष्टिकोण है जो उसे अपने संघर्षों को समझने और उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति जुबान से यह मानता है कि संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा है, लेकिन भीतर से वह इसे स्वीकार नहीं करता, वह अक्सर संघर्ष से बचने के उपाय ढूंढने लगता है। लेकिन जब यह समझ में आता है कि संघर्ष जीवन का व्यायाम है जो इंसान को अधिक शक्तिशाली बनाता है, तब व्यक्ति हर संघर्ष के साथ और अधिक निखरता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे व्यायाम से शरीर की शक्ति बढ़ती है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण। जीवन का यह दृष्टिकोण हमारे ही वश में होता है। यह तय करना हमारे हाथ में है कि हम अपने संघर्षों को अवसर माने या बाधा। संघर्ष से घबराने वाले लोग अपनी असफलता को दोष देते हैं, लेकिन जो इसे स्वीकार करते हैं वे अपने भविष्य को संवारते हैं। पिता सदा ही अपनी संतानों के सुख की कामना करते हैं। वे उनके भविष्य की चिंता करते हुए उनके लिए एक सुव्यवस्थित मार्ग तैयार करने का प्रयास करते हैं। यह प्रेम और मार्गदर्शन पिता का वह दायित्व है जो उनकी संतानों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। जिस मार्ग पर पिता प्रेम से अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं, वह भले ही कंकरीला हो, लेकिन वह उन्हें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। जीवन में हर पिता की यही इच्छा होती है कि वह जिस मार्ग पर सफलता प्राप्त करता है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि एक पिता का अपने परिवार के प्रति गहरा विश्वास और मार्गदर्शन का प्रतीक है। पिता की यह आकांक्षा उनके अनुभवों का निचोड़ है जो वे अपनी संतानों के साथ साझा करना चाहते हैं। समय सदा नई चुनौतियां लेकर आता है। बीते हुए समय के अनुभव हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे बदल जाए, लेकिन उनसे मिलने वाली सीख अमूल्य होती है। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि जीवन के अनुभवों का उपयोग कर वे आने वाले समय की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। हर अनुभव एक खजाना है जो सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। संतानें माता पिता की परछाई होती है, उनके विचारों और संचार का प्रतिबिंब, लेकिन भीतर की क्षमता वह तो ईश्वर का उपहार है। हर व्यक्ति में अद्वितीयता है जो उसे अपने जीवन की राह पर सफलता की ओर ले जाती है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी संतानों को चरित्र निर्माण और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाए। सुरक्षित मार्ग पर चलकर पिता ने जो सफलता प्राप्त की है, वह प्रेरणा बन सकती है।
लेकिन संतानों को यह समझना होगा कि उनकी अपनी राह चुनने और उस पर चलने की क्षमता ही उन्हें सच्चा विजेता बनाएगी। संघर्ष जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। यह हमें मजबूती और धैर्य सिखाता है। जो व्यक्ति चुनौतियों से डरता है वह कभी सच्ची सफलता का स्वाद नहीं चख पाता। संतानों को केवल संघर्ष से बचाने के बजाय उन्हें यह सिखाना चाहिए कि कैसे इन चुनौतियों का सामना करना है। जीवन का उद्देश्य केवल समस्याओं को हल करना नहीं बल्कि हर चुनौती से कुछ नया सीखकर आगे बढ़ना है। अहंकार वह बोझ है जो व्यक्ति को उसकी ऊंचाइयों से नीचे गिरा देता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर अहंकार आप पर हावी हो जाए तो आपकी सफलता क्षणिक हो जाती है। अहंकार का त्याग कर विनम्रता अपनाना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जीवन का सार यह नहीं कि आप कितने सुरक्षित हैं, बल्कि यह है कि आप कितने निडर होकर अपने सपनों का पीछा करते हैं। चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता सिखाना माता-पिता का सबसे बड़ा योगदान है। हर संतान को यह समझना चाहिए कि उन्हें अपना मार्ग स्वयं बनाना है। संघर्षों को चुनौती नहीं बल्कि अवसर समझे और हर स्थिति में आगे बढ़े। मनुष्य जीवन में सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। यह केवल हमारे अनुभवों और निर्णयों का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन यह विद्यालय की परीक्षा से भिन्न है। यहाँ प्रश्न पत्र सबके लिए अलग अलग है और उनके उत्तर भी इसलिए जीवन में नकल नहीं, बल्कि अपने उत्तर स्वयं खोजना पड़ता है। यदि आपको प्रबल, शक्तिशाली और समर्पित रहना है, तो अपने रहस्य को केवल अपने तक सीमित रखें। ना मित्र को और ना शत्रु को इसे बताएं, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। कौन मित्र है और कौन शत्रु यह समय के साथ बदल सकता है। रावण का वध तभी संभव हो सका जब विभीषण ने रावण के अमृत कुंड का रहस्य बताया। यह घटना सिखाती है कि आपके सबसे निकट व्यक्ति भी परिस्थितियों में बदल सकते हैं। इसीलिए यदि आपको अपनी सफलता को सुरक्षित रखना है, तो अपने रहस्यों को सुरक्षित रखें। विद्यालय में परीक्षा के दौरान नकल करने वाले कई बार सफल हो जाते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। विद्यालय में प्रश्न पत्र सबके लिए समान होते हैं, परंतु जीवन में हर व्यक्ति का प्रश्न पत्र अलग होता है। यहाँ आपकी घटनाएं और परिस्थितियां आपकी परीक्षा लेती है। इसलिए जीवन में सफलता पाने का एकमात्र मार्ग यह है कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजें। यह न केवल आपके चरित्र का निर्माण करता है, बल्कि आपको वास्तविक विजेता भी बनाता है। जब आप सफल होते हैं, तो आपका मन आनंद के उपवन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं, तो दुख और पीड़ा का सागर आपको डुबो देता है। लेकिन वास्तव में सफलता और असफलता क्या है? यह केवल हमारी मनोस्थिति है। असफलता आपको सिखाती है, परिपक्व बनाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सफलता आपको आत्मविश्वास देती है। इसीलिए दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि संघर्ष ही जीवन को परिभाषित करता है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह सफलता के योग्य नहीं होता। संघर्ष न केवल आपकी सीमाओं का विस्तार करता है, बल्कि आपको अपनी छिपी हुई क्षमताओं से भी परिचित कराता है। जब आप अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजने लगते हैं, तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं। यही आत्मनिर्भरता सफलता की कुंजी है। जीवन में असली ताकत उस समय प्रकट होती है जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं। अहंकार का त्याग कर विनम्रता और धैर्य से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाइए। याद रखिए, सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस कदम का नाम है जो आपने पूरी ईमानदारी और मेहनत से उठाया। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता का सामना करना पड़ता है। कोई शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त होता है, तो कोई मानसिक दबाव का शिकार होता है। किसी के पास दौड़ने की शक्ति नहीं होती, तो कोई भारी बोझ उठाने में असमर्थ होता है। कुछ लोग असाध्य रोगों से पीड़ित रहते हैं, तो कुछ अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन क्या यह निर्बलता जीवन का केंद्र बिंदु बनानी चाहिए? अक्सर हम अपनी इन कमजोरियों को जीवन का केंद्र मान लेते हैं और हृदय में दुख और असंतोष भर लेते हैं। यह सोच मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। निर्बलता या तो जन्मजात होती है या फिर किसी संयोगवश जीवन में प्रवेश करती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना लिया जाए।
कुछ लोग अपने पुरुषार्थ और कर्म के बल पर इन निर्बलताओं को पराजित कर देते हैं। ऐसे लोग हमें सिखाते हैं कि जीवन में कमजोरी को पार करना संभव है यदि मन में साहस और संकल्प हो। जो व्यक्ति व्यवस्था या परिस्थितियों से हार नहीं मानता वही अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी निर्बलता को अपनी ताकत में बदल सकता है। निर्बलता से पार पाना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। यह न केवल आपको भीतर से मजबूत बनाता है बल्कि आपकी सोच को भी बदल देता है। मनुष्य का मन ही उसकी मर्यादा का निर्माण करता है। यह मर्यादा ही उसे उसकी सीमाओं का एहसास कराती है, लेकिन यही मर्यादा उसे अपनी सीमाओं को तोड़ने की शक्ति भी देती है। जब व्यक्ति अपने मन को निर्बलता से मुक्त कर लेता है तो वह हर सीमा को पार कर सकता है। जीवन ना तो बीते हुए समय में है और ना ही भविष्य की योजनाओं में। जीवन तो वर्तमान में है। यह वर्तमान ही हमें जीवन का सच्चा अनुभव देता है। लेकिन हम अक्सर या तो बीते हुए समय के पछतावे में डूबे रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजनाओं में उलझे रहते हैं। इस चक्कर में हमारा आज बीत जाता है। भविष्य, जिसे हम अक्सर अपने सपनों और इच्छाओं का केंद्र बनाते हैं, केवल एक कल्पना है। यदि वर्तमान में प्रयास ना किया जाए तो भविष्य में सफलता की संभावना नहीं रहती। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है वही जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त करता है। जीवन का यथार्थ यह है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपनी निर्बलताओं को पहचानकर उन्हें अपनी ताकत में बदलना चाहिए। जीवन केवल संघर्षों और समस्याओं का नाम नहीं है, बल्कि यह उन संघर्षों को जीतने और उनसे आगे बढ़ने का माध्यम है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम भविष्य को देख नहीं सकते और ना ही उसे अपनी इच्छा अनुसार निर्मित कर सकते हैं? हमारे पास केवल वर्तमान है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम धैर्य और साहस के साथ वर्तमान का आलिंगन करते हैं, तभी हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जीवन का हर पल अनमोल है और इसे व्यर्थ करना अपनी सबसे बड़ी संपत्ति को खोने जैसा है। भविष्य का स्वागत करना, इसका अर्थ यह नहीं कि हम केवल इसकी प्रतीक्षा करें। यह तो एक यात्रा है जहां हर कदम हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। हर क्षण हमें अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर देता है। जीवन तभी सार्थक बनता है जब हम वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं और अपने प्रयासों को ईमानदारी से करते हैं। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सरल नहीं है। यह मार्ग समर्पण से होकर गुजरता है। समर्पण का अर्थ केवल अपने गुरु या शिक्षक के प्रति विनम्र होना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को त्यागना है। मनुष्य का मन सदा ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करता है। यह ईर्ष्या, संदेह और अहंकार से भटकता रहता है। जब तक मन को समर्पण के माध्यम से शांत नहीं किया जाता, तब तक ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। समर्पण मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को नष्ट करता है। यह हमें विनम्र बनाता है और हमारे भीतर एकाग्रता लाता है। समर्पण केवल ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं है, यह जीवन की हर समस्या का समाधान है। जब हम अपने जीवन में समर्पण को अपनाते हैं तो हमारे भीतर के नकारात्मक भावनाएं शांत हो जाती है। गुरु का महत्व केवल उनके ज्ञान में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान के प्रति हमारा समर्पण ही उसकी वास्तविकता को उजागर करता है। गुरु दत्तात्रेय ने पशु पक्षियों से भी ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से समर्पित था। ज्ञान का वास्तविक महत्व इस बात में है कि हम उसे कितनी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब उसे महसूस होता है कि वह जीवन के वास्तविक अर्थ से दूर हो गया है। यह क्षण हमें आत्मचिंतन का अवसर देते हैं। जीवन में सफलता और संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण का मार्ग अपनाते हैं। जीवन केवल वर्तमान का नाम है। जब हम बीते हुए समय के पछतावे में या भविष्य की योजनाओं में खोए रहते हैं, तो हमारा वर्तमान बीत जाता है। वर्तमान ही हमें जीवन का वास्तविक अनुभव देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का हर पल अनमोल है और इसे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जीना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को कई प्रकार के संघर्षों और धर्म संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी यह संकट आर्थिक होता है, तो कभी यह नैतिकता की कसौटी पर हमें परखता है। ऐसे समय में जब हमारे सामने सत्य और धर्म का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, तब हमारी वास्तविक परीक्षा होती है।
कभी कभी हमें अपने ही स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर मिलता है, तो कभी दरिद्रता के समय चोरी का आसान मार्ग दिखता है। कभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध खड़े होने का साहस करना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों में हम अक्सर अपने भीतर के डर, लालच और कमजोरियों से घिर जाते हैं। यह संकट हमारे मन को इतना भ्रमित कर देता है कि हम सही और गलत का निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। संघर्ष केवल कठिनाई नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यह हमें हमारे चरित्र की सच्चाई दिखाता है। यदि हम इन संघर्षों में धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तो यह हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। लेकिन यदि हम अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं, तो यह हमें हमारे ही भीतर के दुख की ओर खींच ले जाता है। धर्म का पालन करना केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, यह अपने जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में नैतिकता, सत्य और आत्मा की शुद्धता बनाए रखना है। जैसे पवन में झूलने वाला पत्ता कभी आसमान तक उड़ जाता है तो कभी भूमि पर गिर जाता है, उसी प्रकार हमारे निर्णय ही हमें ऊंचाई तक ले जा सकते हैं या हमें गिरा सकते हैं। संबंधों में सीमाएं और मर्यादाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह सीमाएं एक दूसरे के सम्मान और विश्वास को बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन जब कोई इन सीमाओं को तोड़ता है तो संबंधों में दरारें आ जाती है। क्या हमने कभी विचार किया कि यह सीमाएं क्यों बनती है? यह हमारे मन के उस हिस्से से उत्पन्न होती है जो दूसरों को निर्णय करने की अनुमति नहीं देता। यदि हम धर्म संकटों में अपने धर्म पर अडिग रहते हैं और अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, तो यही संघर्ष हमें सफलता का मार्ग दिखाता है। हर कठिनाई एक अवसर है और हर संघर्ष हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जीवन केवल एक यात्रा है जहां हर कदम हमें सिखाने के लिए होता है। संघर्ष, हार और धर्म संकट हमारे जीवन के अध्याय है जो हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। इनसे भागना समाधान नहीं है, इनका सामना करना ही सच्ची सफलता है। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें एक नई सीख, नई परीक्षा और नए अवसरों का सामना कराता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण है हमारी स्वतंत्रता और सत्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण। जब हम किसी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं या सीमाएं थोपते हैं, तो वास्तव में हम उसकी आत्मा को घायल कर रहे होते हैं। स्वतंत्रता किसी भी संबंध की आत्मा है। हम यह सोचते हैं कि सीमाएं या मर्यादाएं हमारे संबंधों को सुरक्षित रखती है। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है कि यदि हम दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें तो इन मर्यादाओं की आवश्यकता ही क्यों होगी? स्वतंत्रता का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और विश्वास भी है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारे संबंध और अधिक गहरे और सशक्त हो जाते हैं। जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब हमें सत्य बोलने का अवसर मिलता है, लेकिन हम उसे कहने में झिझकते हैं। हमें डर होता है कि हमारा सत्य किसी को दुख पहुंचा सकता है, या फिर यह डर रहता है कि लोग हमें किस दृष्टि से देखेंगे। यह भय हमारे सत्य को रोक देता है। परंतु क्या आपने सोचा है कि यह भय कहां से आता है? यह भय हमारे अहंकार, हमारे स्वार्थ और हमारी असुरक्षा से उत्पन्न होता है। सत्य बोलना केवल एक कर्म नहीं, यह आत्मा की निर्भयता का प्रकटीकरण है। सत्य वही बोल सकता है जो अपने भीतर के भय से मुक्त हो। निर्भयता आत्मा का स्वाभाविक गुण है। इसे दबाने की बजाय हमें इसे अपनाना चाहिए। सत्य बोलने का अर्थ यह नहीं कि हम किसी को चोट पहुंचाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी बात ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ रखें। कभी कभी सत्य को व्यक्त करना एक संघर्ष बन जाता है। यह संघर्ष हमारे भीतर की असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी का परिणाम है। लेकिन जब हम अपने भीतर की निर्भयता को जागृत करते हैं, तब हम इस संघर्ष से बाहर निकल आते हैं। सत्य बोलना केवल निर्भयता नहीं है, यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। स्वतंत्रता और सत्य एक दूसरे के पूरक है। जब हम सत्य को अपनाते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर की स्वतंत्रता को व्यक्त कर रहे होते हैं। सत्य हमें मुक्त करता है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यह हमें वह शक्ति देता है जो हमें हर स्थिति में आत्मविश्वासी बनाए रखती है। जीवन केवल उन क्षणों का नाम है जो हमें हर दिन नई दिशा में ले जाते हैं। इन क्षणों में हमारा दृष्टिकोण, हमारी निर्भयता और हमारे मूल्य ही हमें आगे बढ़ाते हैं।
जो व्यक्ति सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग पर चलता है वह न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब हम श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। श्रेष्ठता का अर्थ हो जाता है मैं दूसरों से अधिक जानता हूं, अधिक कर सकता हूं। लेकिन क्या यह श्रेष्ठता स्थायी होती है? नहीं। श्रेष्ठ बनने की इस दौर में कभी संतोष नहीं होता। जब तक हम दूसरों से तुलना करते हैं हम अपने भीतर के सच्चे आनंद को महसूस नहीं कर पाते। परंतु यदि हम उत्तम बनने की ओर ध्यान दें तो परिदृश्य बदल जाता है। उत्तमता का अर्थ है जितना हमें ईश्वर ने दिया है उसे पूर्ण रूप से अपनाना, अपने कर्तव्यों को पूरी लगन और आत्मा से निभाना। यह किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। जो उत्तम बनने की ओर अग्रसर होता है वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाता है। संकट जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब संकट आता है तो यह हमें डराता है, पराजित करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो हर संकट अपने साथ समाधान लेकर आया है। संकट केवल हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें मजबूत बनाने का अवसर भी देता है। संकट से निकलने वाला व्यक्ति न केवल पहले से अधिक समझदार होता है बल्कि अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ भी होता है। वह अपने अनुभवों से सीखकर न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। संकट एक ऐसा मंच है जहां हमारी आत्मा का असली बल और सहनशीलता प्रकट होती है। जब हम उत्तमता को अपनाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की स्पर्धा में नहीं लगाते। हम दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, न कि ईर्ष्या। उत्तमता हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद आत्मा की संतुष्टि में है, न कि दूसरों से आगे निकलने में। सृष्टि का यह नियम है कि जहां संकट है वहां समाधान भी है। जब भी अंधकार गहराता है तो प्रकाश की किरण भी जन्म लेती है। इसलिए संकट को एक परीक्षा की तरह लेना चाहिए, ना कि जीवन का अंत। जीवन ना तो केवल खुशी का नाम है, ना ही केवल संघर्ष का। यह दोनों का मेल है। लेकिन यदि हम उत्तमता को अपने जीवन का ध्येय बना ले तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। हमारी पराजय तब तक सुनिश्चित नहीं होती जब तक हम स्वयं इसे स्वीकार नहीं करते। एक योद्धा केवल शत्रु से नहीं हारता, वह तब हारता है जब वह प्रयास करना बंद कर देता है। जीवन की सबसे बड़ी असफलता प्रयास का त्याग है। जब तक आप संघर्ष करते हैं आपकी विजय संभावित है। क्या आपने कभी बरगद के वृक्ष को ध्यान से देखा है? उसके बीज का आकार राई के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन जब यह वृक्ष बढ़ता है तो यह महाकाय बन जाता है। प्रारंभ में यह केवल एक कोमल पौधा होता है जिसकी जड़ें कमजोर होती है, परंतु जैसे जैसे यह विस्तार करता है उसकी शाखाएं जटाओं में बदल जाती है। यह जटाएं भूमि